गरीब कंट्राडिक्शन है। दिवाली आने वाली है, 4-5 दिन की छुट्टी होगी, सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे चली जाएगी, दिवाली के बाद आएगी, कोर्ट खुलेगी और बहस होगा भगवान रामचंद्र जी थे या नहीं थे। यानी आप सोचिए, उन्होंने एफिडेविट लगाया सुप्रीम कोर्ट में एक पार्टी ने कि भगवान राम काल्पनिक थे, वो विदेशी और एक भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री रामलीला मैदान में रावण को मारने गए थे। यानी आप इधर कुछ और हैं, उधर कुछ और हैं, इससे देश को मूर्ख बनाना है और उधर आपका अपना एजेंडा है। तो एक ऐसी घटना नहीं है, बहुत सारी ऐसी घटना है। जीडी बख्शी ने किताब लिखी है, आप लोग जरूर पढ़िएगा उस किताब को, अच्छी किताब है। उस किताब का नाम है बोस और गांधी, हु गिव फ्रीडम टू हर मदर इंडिया, ऐसे करके कुछ नाम है उस किताब का। तो ऐसी एक और किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है वो, उस किताब को जरूर पढ़िएगा। ये सब वो किताबें हैं जो अल्ट्रा सेकुलर लोग थे, लेकिन कुछ लोग सही माने में सेकुलर थे। ये सन 1976 में जो सेकुलर भारत के संविधान में डाला गया है, वो वाले सेकुलर नहीं थे। उस किताब का नाम है मुस्लिम लीग अटैक्स ऑन सिख्स एंड हिंदू इन पंजाब। लिखने वाले हैं गुरबचन सिंह तालिब साहब। उनका पूरा जीवन पढ़ लीजिए, एकदम एक्सट्रीम आदमी है, थाने का, गली का, मोहल्ले का नाम सब जिक्र करके। लिहाजा मेरा जो खास मकसद है आपके बीच में आने का, वो ये है कि देश चलता रहेगा, सड़कें बनती रहेंगी, ये सरकार आएगी, वो सरकार आएगी, सरकारें आती हैं देश में ऑर्डर के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, सड़कें ठीक रहें, बाढ़ आ जाए तो इमदाद दे दी जाए। लेकिन राष्ट्र को समाज बचाता है, और समाज जब तक जागृत नहीं होगा, हम ऐसे ही बौने लोगों के हाथों में खेलते रहेंगे। अगर इस बार लगता है लोगों को कि सत्ता का परिवर्तन हो गया है और सत्ता में बैठने वालों को आपकी चिंता है, तो इस दबाव को 500 साल तक बनाए रखिए। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीतिक दलों से मेरा कोई संबंध नहीं है, न मैं राजनीति के तत्कालिक मामलों पे कोई छींटाकशी करता हूं, लेकिन हम 70 साल तक झूठे गुणगान उन लोगों के करते रहे, तो कम से कम हमारे दौर में किसी ने ईमानदारी से राष्ट्र के लिए कुछ किया है तो उसकी खुल के तारीफ करनी चाहिए। यह आपके ऊपर है कि आपके उससे 50 मतभेद हो सकते हैं। मतभेद तो इस देश में सीता और राम से भी हैं लोगों के, लेकिन जब आपका राष्ट्र का मामला आए तो आप न ठाकुर हैं, न ब्राह्मण हैं, न दलित हैं, न यादव हैं, सिर्फ आप सनातन हैं। इसलिए कुछ कुछ नैरेटिव जिसके बारे में बार बार मैंने कहता रहता हूं, राजनीतिक दलों ने सत्ता पे पहुंचने के लिए क्या नैरेटिव बनाया? सारे धर्म बराबर हैं। अब मैं आपसे यह पूछूं कि मैं कोई बहुत ज्ञाता नहीं हूं सनातन संस्कृति का, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं और मुस्लिम लीग के गढ़ में मेरी ट्रेनिंग हुई है। अभी तक हमें यही नहीं पता चला कि धर्म और मजहब दो अलग अलग चीजें हैं। हमने सनातन धर्म को इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के पैरेलल खड़ा कर दिया है। मजहब पैदा होते हैं, उसका कोई पैगंबर होता है, मजहब की कोई किताब होती है, ये करना है, ये करना है। धर्म की कोई किताब नहीं होती है। धर्म ये सृष्टि के साथ है, इस सृष्टि के साथ ही समाप्त होगा। ना आपका कोई पैगंबर है, ना आपका कोई फाउंडर है, ना कोई ऐसी किताब है जिसे आपको फॉलो करना है। ये मंदिरों का कंसेप्ट
ये पूजा पाठ, ये घंटा, ये बहुत लेटर स्टेज की बात है। लिहाजा सनातन है क्या? लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, वो पूरा एपिसोड है। तो हमको हमारे पंडित जी ने एक कहानी सुनाई, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और फिर हनुमान जी उनकी दवा के लिए संजीवली लेने चले गए। वो संजीवली ले आए। अब क्योंकि कहानी किस्सों में सिंबॉलिक चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे हमारे यहां हमारी दादी कहती थी चंदा मामा, घर में कोई मामा नहीं था, वहां चंदा मामा थे। अब चंदा मामा को लेकर के कोई अपने खूबसूरत महबूब की शक्ल देख सकता है, चांद सा कह सकता है, चौदहवीं का चांद बना सकता है, ये इमेजिनेशन हो सकता है। लेकिन चांद पे कोई खीर नहीं बन रही है। वो जब गए वहां तो संजीवनी लेके आ गए। तो हम समझ रहे हैं कोई मटेरियल है, कोई जड़ी बूटी है। उसी में आगे एपिसोड में है कि संजीवनी का मतलब होता है विज्ञान, और पहाड़ का मतलब होता है ज्ञान। और जो आदमी मूर्छित है, जो अज्ञानी है, वो मरे हुए के समान है। लिहाजा अज्ञान को कहते हैं आदमी मरा हुआ। अब उस पूरी फिलॉसफी को सिंप्लीफाई करके अगर आप सुनाएंगी तो इतना ही फर्क है कि एक बच्चा जो 10वीं क्लास में है या जो 10 साल का है, वो मां अपने बच्चे को दूध के अंदर क्या क्या है ये नहीं बताती है। वो नहीं बता सकती, ना वो समझ सकता, ना उसको ऑक्सीजन का फॉर्मूला पता है, ना उसे वाटर का फॉर्मूला पता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, आप उसको वो साइंटिफिक टर्म बताने लगते हैं। बचपन में जो बात आपने 5 साल के बच्चे से कही होगी, वो 15 साल के बच्चे से नहीं कहेंगे आप, क्योंकि अब उसका मानसिक स्तर बढ़ गया है। लिहाजा हम हमारे संस्कारों में नदी पानी का स्रोत नहीं है, इसलिए हम गंगा को गंगा मां कह के पूजते हैं। उस पूजने में यह नहीं है कि उससे कुछ हो जाएगा। उस पूजने में हमारी भावना यह है, सनातन यह है कि यह नदी है, इसे शुद्ध रखना है। यह जीवन देती है, यह पानी है, बगैर पानी के जीवन नहीं। इसलिए आज भी सनातन संस्कृति में जो लोग सुबह उठते हैं, जमीन पे पैर रखने से पहले जमीन को छूते हैं। उसी पर्यावरण को ध्यान में रख करके, क्योंकि वो ब्रह्मांड के हिस्से हैं, उसी पर्यावरण को बचाने के लिए आपसे कहा गया कि पीपल के पेड़ में पानी देते रहना, क्योंकि इसमें भगवान का वास होता है। और आप पानी दे रहे हैं, लोटा चढ़ा रहे हैं। और अब तो ये मजबूरी कर दी है कि लोगों को इतने साल के बाद भी लोगों ने ये नहीं, अब उसमें जाकर के धागा बांध देते हैं और उसमें उसके मुंह पे लड्डू चिपका देते हैं पेड़ पे, और उसमें कोशिश करते हैं कि पेड़ खा ही ले आज। अब वो बेचारा पीपल में हो ये रहा है कि चींटे लग रहे हैं, उसकी जड़ों में चींटे जा रहे हैं। अभी हम ये समझा नहीं पाए, जो बात हमें बतानी चाहिए थी, जो मां को एक बच्चे को बतानी चाहिए थी, जो स्कूल में बतानी चाहिए थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि पीपल का पेड़ एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। उसका प्रोटेक्शन कैसे करें, क्योंकि लोग धार्मिक थे, लिहाजा धर्म से जोड़ने से लोग बात मान जाते थे। लिहाजा हमको उसको प्रोटेक्ट करना था, हमने ये बात कह दी, ये थ्योरी कह दी हमने, तो लोग प्रोटेक्ट करने लगे। ऐसे ही हम तमाम सारे लोग, मैं कल किस्सा सुना रहा था, मैंने अपनी मां को अपनी आंखों से देखा है। हम जब बचपन में जाया करते थे नानी के घर, तो बीच में एक पुल ही नहीं था, एक आगरा के पास, तो स्टीमर के ऊपर बस जाती थी। तो मां जब किनारे पहुंचने वाली होती थी तो अपने रूमाल में से कोई सिक्का निकालती थी और कहती थी जय गंगा मां। मैं तो ये मेरे दिमाग में था, लेकिन मजबूरी ये है कि हम कभी कभी कुछ बातों को अकेले में कोरिलेट भी नहीं करते हैं। उस जमाने कॉपर का सिक्का चलता था और ये सैनिटेशन नहीं था, सारे काम नदी में ही होते थे।
और पूरी दुनिया ने सिद्ध कर दिया। वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस जर्मनी में मैं अटेंड कर चुका हूं, उसमें कहा गया कि कॉपर के बर्तन में पानी रखने से उसकी इंप्योरिटी समाप्त हो जाती है। लिहाजा वो प्योरिटी का प्रोसेस चलता रहे लगातार। लेकिन हमें और आपको कब पता चला? जब डबल रोल में माधुरी दीक्षित ने बताया। तो वो हिंदी में पूछ रही थी, उसकी मां ने उसे अंग्रेजी में बता दिया। वही बात है। तो हमें एक्वागार्ड से पता चल रहा है कि कॉपर में पानी पीना चाहिए।